क्या सच में थॉर ने म्योनिर का दिल तोड़ा है? जानते इस बात की सच्चाई इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, नाम है मलिक, अरमान मलिक, और सैम टाइम को टाइम देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर इंडिया में एक दिन पहले यानी 7 जुलाई को ही रिलीज हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे भी बना ली जाए। लेकिन बनाए किस पे, किस टॉपिक पे बनाए, ऐसा सोचते हुए मैंने पूरा इंटरनेट छाना। तो एक टॉपिक पे मुझे बड़े मजेदार फैन थ्योरीज मिले, और वो टॉपिक है जेन फॉस्टर वर्दी कैसे हुई। तो आज हम लोग इसी के 3 फैन थ्योरीज पे बात करेंगे, जिसमें से एक मेरी भी होगी। ट्रेलर से हमें इतना तो समझ आ गया, इतना तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमिक्स में जिस तरह की ओरिजिन है लेडी थॉर की या फीमेल थॉर की, वैसे तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है। तो पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कॉमिक में आखिर हुआ क्या था, कैसे जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनी थी। कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन थी जिसमें थॉर अनवर्दी हो जाता है। निक फ्यूरी उसके कान में आकर कह देता है कि गॉड सही था। बस ये एक बात सुनकर ही थॉर अनवर्दी हो जाता है। जिस जगह थॉर अनवर्दी हो जाता है तो हैमर को वहीं छोड़ देता है, और उसी के कुछ समय बाद जेन फॉस्टर जो है वो कैंसर से जूझ रही होती है। कैंसर की वजह से वो बहुत बीमार हो चुकी होती है। तो थॉर उसे एसगार्ड ले जाता है ताकि मैजिक से उसका इलाज करा सके, पर वो इसके लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान की तरह मुझे भी दर्द सहना होगा, और इसके साथ वो नॉर्मल ही ट्रीटमेंट करवाती है। उसकी यही अच्छाई देखकर म्योनिर उसे अपने पास बुलाता है, और वो हाइंडल और बाइफ्रॉस्ट की मदद से वहाँ पहुँच जाती है और हैमर उठा लेती है और बन जाती है माइटी थॉर। काफी लंबी चौड़ी स्टोरी आखिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दी। अब थ्योरी पे आते हैं। तो ऐसा हो सकता है पहली थ्योरी के हिसाब से कि जेन फॉस्टर को ऑलरेडी कैंसर हो, उसके बावजूद वो अपने किसी न किसी रिसर्च के काम में लगी हो, काम ऐसा कर रही हो जिससे सारी दुनिया का भला हो सके। तो इसी की वजह से म्योनिर उसे वर्दी मान ले। और जैसा कि थॉर के फर्स्ट पार्ट में थॉर के वापस वर्दी होने के बाद म्योनिर उड़कर उसके पास गया था, उसी तरह से म्योनिर वापस जुड़कर जेन के पास चला जाए और वह ट्रांसफॉर्म हो जाए माइटी थॉर में। ये मेरी थ्योरी है, यानी अरमान मलिक की थ्योरी है। ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से होगा कुछ ऐसा कि जहाँ हेला ने म्योनिर को तोड़ा, उसके तुरंत बाद ही थॉर, लोकी और हेला तीनों वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी, सब एक के पीछे एक हुए हैं। जैसे वहाँ से निकलते ही थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स हो गए, उसके बाद जैसे ही एसगार्ड तबाह हुआ, ये लोग अर्थ के लिए निकल गए, तभी इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हो गए, और ब्लिप के 5 साल तो थॉर की कंडीशन हम सब ने देखी है कि क्या हाल था, और एंड गेम के बाद थॉर गार्डियंस के साथ चला गया। तो इन सब चीज़ों का मेन पॉइंट ये है कि थॉर ने कभी म्योनिर को उठाने की कोशिश ही नहीं की उसके टूटने के बाद से। तो मेरे हिसाब से होगा कुछ ऐसा, अगर हेला के तोड़ने के फौरी बाद ही म्योनिर को वो वापस पकड़ लेता, तो शायद ऐसा हो भी सकता था कि म्योनिर वापस जुड़ जाए, उसी तरह जिस तरह से हम लोग ट्रेलर में उसको जुड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन थॉर को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। तो हम सब जानते हैं कि जेन फॉस्टर के फर्स्ट अपीयरेंस से लेकर अभी तक वो बाइफ्रॉस्ट और उसके जैसे अनएक्सप्लेन्ड चीजों पर ही रिसर्च करती है। हो सकता है कि जेन के कैंसर रहने के बावजूद लोगों की मदद हो, इसलिए किसी रिसर्च की वजह से वो उस जगह आ जाए जहाँ म्योनिर के पीसेस पड़े हो, तो म्योनिर उसे वर्दी मान ले और किसी तरह वो म्योनिर का हैंडल पकड़ लेगी, जिसकी वजह से म्योनिर एक बार फिर से जुड़ जाएगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। गाइस, ये मेरी थ्योरी है। पहली बार मैंने अपनी कोई थ्योरी, लिटरली पहली बार अपनी कोई थ्योरी मैंने ऑडियंस के सामने रखी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ऐसा हो सकता है या नहीं। बाप रे बाप, ये हाईलाइट है। जब ये थ्योरी मैंने पढ़ी थी ना, तुरंत मेरा हाल कुछ ऐसा हो गया था, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर इतनी हंसी छुट्टी का क्या बताऊं, पूछो ही मत। इस थ्योरी के हिसाब से होगा कुछ ऐसा, जब हेला ने म्योनिर को तोड़ा और सब वहां से चले गए, तो थॉर ने इतने समय तक उसे उठाने की कोशिश तक नहीं की, उसके बजाय दूसरा वेपन बना लिया। तो म्योनिर का दिल टूट गया और वो थॉर से दूर होने के लिए उसके एक्स के पास चला गया, और थॉर के बुलाने पर भी वो उसे अनवर्दी मानता है। तो आप बताइए आप लोग का क्या रिएक्शन है इस पे। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी ये बात सुन के। चलिए तो फिर अब आप लोग बताइए, तीनों में से कौन सी थ्योरी सबसे सही और सबसे अच्छी लगी। कैसे बताएंगे? कमेंट्स में बताइए, और क्या। तो इसी के साथ अब बारी है वीडियो के क्लाइमैक्स की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और इसी तरह के और फैन थ्योरीज और सुपर हीरो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हर न्यू वीडियो के अपडेट आपको नोटिफाई होती रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की, वहां से उठाओ, फॉलो करो, और आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद। खुदा। विक्रांत रोहना के ट्रेलर ब्रेकडाउन और रिव्यू के लिए ऊपर वाली वीडियो एंजॉय करिए, और कुछ रैंडम सुपर हीरो कंटेंट के लिए नीचे वाली।